जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन की सीरीज में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर देख रहे थे और आज हम लोग को देखना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर में जो हमारा पांचवा ऑपरेटर है उसका नाम है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। जैसे इसके नाम से लग रहा है ये ट्रू रिजल्ट तब देगा जब हमारी वैल्यू में से कोई एक वैल्यू एक से बड़ा हो या दूसरे के बराबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम दो वेरिएबल बनाते हैं ए और बी, तो ये ट्रू तब होगा जब ए की वैल्यू बी से बड़ा हो या ए की वैल्यू बी से बी के बराबर। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रू होगा। कैसे होगा उसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो अगला प्रोग्राम ही हम लोगों का है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होना, आर इक्वल टू का मतलब बराबर होना। जैसे ए मतलब क्या हो गया, ए में दे दिया गया 10, बी में कितना दिया गया 10। ठीक, और यहां चेक करा लिया गया ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है या बी के बराबर है? तो बी से बड़ी तो नहीं है लेकिन बी के बराबर है, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा आपका ट्रू और रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू। यानी ये स्टेटमेंट हमारा तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या फिर बी के बराबर। दोनों कंडीशन में चलेगा। यहाँ पे दो कंडीशन को जोड़ के एक साथ लिख दिया गया है। एक तो कंडीशन ग्रेटर देन और दूसरा कंडीशन क्या, इक्वल टू। यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी या बी के बराबर होगी, दोनों कंडीशन में ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, चलेगा। तो चलिए इसके लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। विंडो के साथ डी हमने प्रेस कर दिया और हम यहाँ से वीएस कोड को ओपन करते हैं। और वीएस कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो नंबर को हमने इनपुट करा लिया। एक नंबर को करा लिया फर्स्ट में और दूसरे को करा दिया सेकंड में। और यहाँ हमको पढ़ना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑपरेटर। तो हम उसको लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यानी ये हो गया सिंबल आपका ग्रेटर देन का और ये हो गया इक्वल टू। ये दो सिंबल एक साथ लगेगा ग्रेटर, और इसको पढ़ेंगे क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। एक वैल्यू आपने इनपुट करा दिया फर्स्ट में और दूसरा इनपुट करा दिया कहाँ पे, सेकंड में। अगर फर्स्ट बड़ा है किससे, सेकंड के, या फर्स्ट बराबर है सेकंड के, दोनों कंडीशन में ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। और आउटपुट में मैसेज हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, यानी पहला नंबर बड़ा है या आर इक्वल टू सेकंड। ये कोड हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो या दूसरे के बराबर। पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो या दूसरे के बराबर, तब ये पार्ट हमारा क्या हो जाए, एग्जीक्यूट होगा। और अब ऐसा नहीं है तो हम सीधे क्या करेंगे, हम लिख देंगे क्या, हम लिखेंगे सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। भाई दो नंबर है, या तो नंबर ए बड़ा होगा या तो नंबर बी बड़ा होगा। और ये कंडीशन हमें चेक करके ये बताता है कि यदि पहला नंबर फर्स्ट नंबर बड़ा है किससे, दूसरे से, या दूसरे के बराबर है, तो ये कोड हमारा क्या करेगा, चलिए इसको कंट्रोल यस से हम करते हैं सेव। और जो हमारा टर्मिनल है उसको हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। हमने कोड को रन करा दिया और रन कराने के बाद पूछा जा रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने इनपुट किया 25, सेकेंड नंबर हमने कर दिया 20। आउटपुट क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेकेंड। यानी जो फर्स्ट नंबर है या तो सेकंड से बड़ा होगा या सेकंड के बराबर।
जो फर्स्ट नंबर है वह सेकंड से बड़ा होगा या सेकंड के बराबर। दोबारा कोड को रन करा रहे हैं, इस बार नंबर को हम देंगे बिल्कुल बराबर। हमने किया 20, फिर अगेन क्या किया 20, तो भी यही चीज आ गया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर आर इक्वल टू सेकेंड। जब हमें ये चेक करना है कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है या दूसरे के बराबर है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है या दूसरे के बराबर है, तो वहां पर ये वाला कोड एग्जीक्यूट है। ये हमारा जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ये दो ऑपरेटर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। पहला ऑपरेटर है ग्रेटर देन और दूसरा ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू, और ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बात समझ आ रहा ना, पहला ग्रेटर देन और दूसरा इक्वल टू, और ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक, चलिए अब सेकेंड और सबसे लास्ट जो है वो है लेस देन आर इक्वल टू। लेस देन आर इक्वल टू, ये था ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सबसे लास्ट में है लेस देन आर इक्वल टू। यह ऑपरेटर चेक करता है कि पहली वैल्यू दूसरे के बराबर या उससे छोटी, तभी ये ट्रू होगा। फर्स्ट वैल्यू है 5 और दूसरा क्या है 10, तो पहली वैल्यू क्या है, दूसरे से छोटी है, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। अच्छा, अगर दोनों बराबर हुए तो भी ये हो जाएगा ट्रू, पहली भी 10 और दूसरी भी 10, तो भी कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर यूज करना है जहां पर दोनों वैल्यू को हमें बराबर रखना हो, या फर्स्ट वैल्यू को छोटा और दूसरी वैल्यू को बड़ा रखना हो, तो वहां पे यूज होता है, इसको बोलते हैं लेस देन आर इक्वल टू। लेस देन आर इक्वल टू। चलिए इसका प्रोग्राम देखें, यहाँ पे ग्रेटर देन की बजाय हम कर देंगे लेस देन, और ये जो सिंबल हो जाएगा वो हमारा इस तरह से हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल। फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया, फर्स्ट इज लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ बोलेंगे लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल टू सेकंड नंबर। कंट्रोल यस से इसको करेंगे सेव। प्रोग्राम को एक बार हम इसका रन कराएंगे, कंपाइल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में किया 5, सेकंड नंबर किया 10, तो आ गया फर्स्ट नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू सेकंड। अगर दोनों नंबर हमारे बराबर होते तो क्या रिजल्ट आता, फर्स्ट नंबर हमने कर दिया 10, सेकंड नंबर कर दिया 10, तो भी रिजल्ट क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू सेकंड। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट नंबर को किया थोड़ा सा क्या बड़ा, फर्स्ट नंबर हमने कर दिया 15 और सेकंड नंबर कर दिया 10, तो आ गया क्या, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सेकंड नंबर इज स्मॉलर, यहाँ ठीक है, सेकंड नंबर इज क्या, स्मॉलर। तो आया बात समझ में, ये हमारा तब काम करेगा जब पहला नंबर दूसरे से छोटा हो या दूसरे के बराबर हो। जब फर्स्ट नंबर दूसरे से छोटा हो या दूसरे नंबर के बराबर हो, तब जाके कोड हमारा काम करेगा। नोट कर लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट जो हम लोग को समझना है, ये तो एक समरी दे रखा है कि जितने भी अभी तक ऑपरेटर हम लोगों ने देखे, उसमें सबसे पहला ऑपरेटर था इक्वल टू। यह ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यू बराबर है। दूसरा है नॉट इक्वल टू, यह चेक करता है क्या एक वैल्यू दूसरे के बराबर नहीं है। तीसरा है ग्रेटर देन, अगर एक वैल्यू दूसरे से बड़ी होगी तो ये काम करना है हमको। लेस देन, अगर हमें छोटा चेक करना है, छोटा निकालना है तो ये काम करना है। अगर हमें ग्रेटर देन आर इक्वल निकालना है तो उसके लिए ये काम करना है। और छठा है हमारा लेस देन आर इक्वल टू, अगर हमें एक वैल्यू ये पता करना है दूसरे से छोटा है या दूसरे के बराबर है तो वहां पर ये यूज करना है। अब हमारे पास आते हैं अगला ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये कंडीशन को कंबाइन करता है। दो कंडीशन को एक साथ जोड़ने के लिए हमें यूज करना होता है। कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। अगर दो कंडीशन को हमें एक साथ कंबाइंड कर देना है, कहीं पर भी अगर दो कंडीशन हमें एक साथ कंबाइंड कर देना है तो वहां पर हमें इसका यूज करना होगा।
ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, और वहाँ पे आपको दो कंडीशन एक साथ दे दी जाती है। शॉपिंग मॉल वाला बोलता है कि भैया अगर आप 10 से अधिक प्रोडक्ट एक साथ खरीदते हैं तो, और उन प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू 5,000 से ऊपर होती है तो हम आपको 20% का स्पेशल डिस्काउंट दें। यहाँ दो कंडीशन हमें एक साथ चेक करनी है। क्या कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे कितने हो, 10 से ज़्यादा हो, अमाउंट कितना हो, 5,000 से ज़्यादा हो। बस समझाई? यानी हमें दो दो कंडीशन को एक साथ जोड़ देना है। तो वहां पे क्या यूज होता है, वहां पर यूज होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसी चीज को घुमा के कहा जाए, अब कंडीशन बदल गई। अब शॉपिंग मॉल वाले ने बोला कि या तो आप 5,000 से ऊपर का शॉपिंग करिए तो आपको हम 20% का डिस्काउंट देंगे। अच्छा, या फिर आप जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके जो खरीदे गए हो 10 से ज्यादा तो हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। चेंज हुआ कि नहीं? लेकिन वहां पर भी क्या यूज होगा, लॉजिकल। तो वहां पे 3 ऑपरेटर आपको दिए गए। एंड क्या करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा। आर क्या करेगा, दोनों में से एक सही रहेगा तो भी चलेगा। और नॉट क्या करेगा, ये कंडीशन को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। कैसे करना है समझिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है एंड ऑपरेटर। यानी लॉजिकल ऑपरेटर हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो है हमारा एंड, दूसरा हमारा क्या है और तीसरा क्या है नॉट। ये 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हमें दिए गए हैं, एंड, आर और नॉट। अब हमको ये समझना है इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों को कहाँ पे यूज करना है। एंड हमारा काम करता है अगर दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो, जैसे A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C। इसको लिखा कैसे जाता है, सीधे एंड लिख दिया जाता है। सीधे क्या कर दिया जाता है, एंड A एंड D टाइप कर दिया जाता है बस। और ये ऑपरेटर हमारा कैसे होता है, काम करने लगता है। ठीक है, सीधे हम एंड टाइप कर देंगे तो ये सीधे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, काम करने लगेगा। चलिए, हम यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने 3 नंबर इनपुट करा लिए। एक हो गया हमारा फर्स्ट, दूसरा हो गया हमारा सेकेंड, और एक तीसरा नंबर भी इनपुट करा लिए, क्या, थर्ड। अभी हमको क्या समझना है, एंड ऑपरेटर के बारे में समझना है। तो हमने यहाँ पर लिखा यूज ऑफ एंड ऑपरेटर, यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। हमने 3 नंबर इनपुट कराना है। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है, और एक हम तीसरा प्रोग्राम हम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, और उस प्रोग्राम का नाम ने दे दिया यहाँ पर थर्ड। ये हो गया हमारा थर्ड। और थर्ड लिखने के बाद हमने कर दिया इसको ओके, और हमने कर दिया यहाँ पर INT, और INT करने के बाद देन हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, और इनपुट करने के बाद हमने यहाँ पर दे दिया इंटर थर्ड नंबर। और लास्ट में लगा दिया हमने /T। 3 नंबर हमारे इनपुट हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 नंबर हमारे क्या हो गए, ये 3 नंबर हमारे इनपुट हो गए। एक हो गया हमारा फर्स्ट, दूसरा हो गया हमारा सेकेंड, और तीसरा क्या हो गया, थर्ड। अब हमें ये पता करना है कि इन तीनों में कौन सा नंबर ये बड़ा, इन तीनों में कौन सा नंबर बड़ा। तो हमें क्या समझना है, हमें चेक करना है हाउ टू चेक विच नंबर इज क्या बड़ा, ग्रेटेस्ट। विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, कौन सा नंबर हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, वो हमें निकालना है। हमने फर्स्ट इनपुट करा लिया, सेकंड इनपुट करा लिया, और क्या करा लिया, थर्ड। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हमें एक साथ देना है। तो हमने लिखा इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, यदि पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो,
और हमें एक चीज और यहाँ चेक करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड, इस तरीके से। और फिर दूसरा कंडीशन हम दे देंगे, एंड फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। यानी यहां पर हमने क्या देखा, ये देखो हमने कंडीशन क्या चेक किया, हमने कहा इफ, यदि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड, पहला नंबर बड़ा हो दूसरे से, और फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, यानी फर्स्ट नंबर सेकेंड से भी बड़ा हो और फर्स्ट नंबर थर्ड से भी बड़ा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा, तुम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। फर्स्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा। भाई फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा है और फर्स्ट वाला क्या हुआ, थर्ड से बड़ा है, यानी फर्स्ट वाला क्या हो गया, सबसे बड़ा। ठीक, चलिए अब यहां पर हमें एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एल्स, ठीक, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। हमें यहां पर कंडीशन को 3 बार चेक करना है, हमें कंडीशन को 3 बार। अब हमारा पहला कंडीशन हमने बना के तैयार किया। फर्स्ट कंडीशन था इफ, यानी यदि पहला नंबर बड़ा हो सेकंड से और पहला नंबर बड़ा हो किससे, थर्ड से, तो रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, पहला नंबर दूसरे से भी बड़ा है और पहला नंबर तीसरे से भी बड़ा है, यानी पहला नंबर क्या है, सबसे बड़ा है। तो हमने लिख दिया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट लिख सकते हैं। चलिए अब हमें दूसरा यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इल इफ। हम यहाँ क्या लगाएंगे, इल इफ, इस तरीके से। ये हो गया हमारा इल इफ। और इल इफ के बाद हमें सेकंड कंडीशन देना है। सेकंड कंडीशन क्या होगा, ध्यान दो, हमने यहाँ लिखा सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। फिर हमें क्या लगाना है, एंड, तो हमने लगा दिया यहां पर क्या, एंड, और एंड लगाने के बाद सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन थर्ड। तो क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, तब क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर ये दोनों बड़ा नहीं हुए तो लास्ट में क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन गलत हो गई तो लास्ट में क्या होगा, बोलो, लास्ट में थर्ड बड़ा होगा। इसका मतलब क्या कि हमारा थर्ड बड़ा है, तो हम लगा देंगे यहाँ प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद डबल कोट्स में डाल देंगे क्या, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ये क्वेश्चन क्या था, हमें ये पता करना था कि 3 नंबर अगर हम इनपुट करें उन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, ये चेक करना कि तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा। इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं ये लॉजिक। पहले हमने फर्स्ट को कंपेयर किया सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड कंपेयर किया थर्ड से, यानी अगर फर्स्ट बड़ा है सेकंड से और फर्स्ट बड़ा है थर्ड से, यानी फर्स्ट क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। दूसरे में सेकंड बड़ा है फर्स्ट से और सेकंड बड़ा है थर्ड से, तो सेकंड सबसे बड़ा हो गया। और अगर ये दोनों नहीं हुआ तब क्या होगा, तो लास्ट वाला तो होगा ही होगा। तो चलिए अब कंट्रोल एस से हम इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद हम इसको आउटपुट इसका हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे इसको रन करा दिया। पूछ रहा फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया 10, सेकेंड नंबर 15, थर्ड नंबर 20। क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आ गया थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। सही काम कर रहा है, अगेन चेक करो। चलो एक बार और चलाते हैं इसको। हमने फर्स्ट नंबर किया 10, सेकेंड नंबर किया 20, थर्ड किया कितना 15। क्या रिजल्ट आएगा,
तो रिजल्ट आ गया सेकंड इज ग्रेटेस्ट। एक बार और चलाया और इस बार हमने क्या किया, फर्स्ट में किया 20, सेकंड में किया 10 और लास्ट में किया 15। क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। यानी ये कोड हमारा सही काम कर रहा है। अगर सही काम कर रहा है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये क्या है, एंड का यूज करना है और हमें ये चेक करना है कि 3 नंबर जो दिए गए उनमें तीनों में सबसे बड़ा कौन।